जब मार्केट का खराब टाइम चल रहा होता है ना, तो खराब न्यूज़ का लाइन लग जाता है। अभी एक और खराब न्यूज़ चल रहा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में कुछ स्कैम हुआ है। देखिए, दो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने क्या डिस्क्लोज किया है वो मैं पहले समझा देता हूँ, और उसके बाद ये पूरा मोडस ऑपरेंडिस आपको समझाता हूँ। बिकॉज ये ना ऐसी बात हो गई कि अगर आप कोयले के कारखाने में जाओगे और बिना काला हुए चले आओगे, ऐसा होता नहीं है, राइट। ये पूरी इंडस्ट्री इसी तरह की है। मैकेनिज्म पूरा समझाऊंगा, पहले ये बता दूं कि क्या जो न्यूज आ रहा है ना उससे क्या होगा और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। पहला चीज, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने खुद से ये डिस्क्लोज किया है कि वो 2 एम्प्लॉइज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। मतलब उनको भी मालूम है कि हाँ कुछ इशू है और उस इशू को हमको ठीक करना होगा, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंडर 3 लाख करोड़ का एयूएम है। ठीक है, तो ये जो 2 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, इनके बेसिस पे वो पूरी कंपनी नहीं चलती है। पूरी कंपनी बहुत लोगों के बेसिस पे चलती है, एंड चूंकि और लोग खराब ना हो जाए इसलिए इन दोनों पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें से एक जन के पास लैम्बोर्गिनी है, एक जन के पास बीएमडब्ल्यू, एक जन के पास ये गाड़ी है। देखिए, पहली बात तो जो लोग म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी करोड़ों में होती है, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर पाए ऐसा चीज नहीं है। जितने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, इनफैक्ट जितने भी इस इंडस्ट्री में टॉप लोग हैं, जिनको एक दो को मैं भी जानता हूँ, सबके सबका लाइफस्टाइल और आपका गाड़ी बंगला, और बंगला तो बॉम्बे में क्या ही होता है, बट फ्लैट्स वगैरह सबके एकदम लैविश वाले ही हैं। सो ये नॉर्मल चीज है, इस चीज पे मत जाइएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री में ये जो स्कैम है ये कैसे होता है, देखिए मैंने बहुत बार ये बताया है अपने चैनल पे व्यूअर्स को, एंड वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आपको जब कैटेगरी दिखती होगी कि कौन से कैटेगरी है, तो एक एफआईआई दिखता है, एक डीआईआई दिखता है, एक क्लाइंट दिखता है, एक प्रो दिखता है, राइट। आपको ये सब दिखते हैं। क्लाइंट जो होता है वो मान लीजिए आप हैं, आप अपने ऐप खोलते हैं, आप अपना ट्रेड कर लेते हैं। प्रो बेसिकली क्या हो गया, ब्रोकर्स अपने खुद के कोड में जो ट्रेड करते हैं, मान लीजिए ज़ेरोधा है और वो अपने खुद के कोड में ट्रेड कर देगा, वो प्रो का कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह इंडिया में बहुत सारे प्रो हैं एंड काफी सारे प्रोप्राइटरी डेस्क हैं जहां पे बहुत सारे जॉबर्स आर्बिट्राइजर बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। बट अब आता है रियल चीज। मान लीजिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, या एक्सिस म्यूचुअल फंड है, या मान लीजिए कि आपका एक म्यूचुअल फंड हो गया, से फॉर एग्जांपल आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब इनको जब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ये क्लाइंट कोड इनके नहीं होते हैं। ठीक है, इनको किसी को बोलना पड़ता है, जो मेनली जो इंडिया में बड़े प्रॉप डेस्क हैं वही हैंडल करते हैं, और बैंकिंग ब्रोकर जो हैं, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल को करना होगा तो आईसीआईसी बैंक को बोलता है, एक्सिस को करना होगा तो उसके 2-4 प्रॉप डेस्क हैं, और अपने ये एक्सिस बैंक को बोल सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे को बोलते हैं कि तुम मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब ये मान लीजिए मेरे को बताना है आपको कि ये ट्रेड मंडे को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, मेरे को आज सुबह इंस्ट्रक्शन देना है कि आज आप मार्केट में इसको एग्जीक्यूट कर दो। इसको मैं आपको 2 दिन पहले बता देता हूं, मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं 2 दिन पहले बताता हूं, आपने अगर वैसी पोजीशन बना ली और उससे कुछ बेनिफिट आपने मेरे को पास ऑन कर दिया, और जिस दिन मेरा म्यूचुअल फंड उस स्टॉक को खरीदेगा, उस दिन क्या होगा, वो स्टॉक शूटअप करेगा। वो स्टॉक जब शूटअप करेगा तो उससे हम दोनों को बेनिफिट हो गया। आपने पहले पोजीशन बना ली इसलिए आपको बेनिफिट हुआ, प्लस वो स्टॉक मुझे आई उसमें मेरे को बेनिफिट हुआ। और मैं अपने पोजीशंस को भी राइट करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मेरे फैमिली कोड्स हैं, सब में रेस्ट्रिक्शंस है, सब में कंप्लायंसेस हैं, लेकिन फिर भी लोग लूपहोल निकाल के फायदा उठा लेते हैं। उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये सब चीजें फ्रंट लीडिंग इन्होंने की है। फ्रंट लीडिंग मतलब क्या हो गया कि हमने जो खरीदना है वो डिस्क्लोजर आने के पहले हमने वो स्टॉक्स को उठाना चालू किया या फिर उठवाना चालू किया। खुद से नहीं कर सकते, किसी और से करवा लिए, लेकिन वो हमने उठाना चालू किया एंड उसी से पैसे बना के आज हम इतने पैसे वाले बन के बैठे हुए हैं। अब लोग बोलेंगे ये 1000 करोड़ का स्कैम है। देखिए, बात ये है फ्रंट रनिंग है, और ये इस इंडस्ट्री में कॉमन है। एफआईआई डीआईआई सब यही करते हैं, और जो प्रॉप डेस्क जो इन लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिनको पहले से पता होता है, वो भी अपने पोजीशन उसी बनाते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि एफआईआई और प्रो का पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, बहुत रेयरली कभी अलग चलता है, या डीआईआई भी मोस्टली एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एंड जो भी उनका पोजीशन रहता है सबका एक जैसा रहता है, खाली क्लाइंट का ही ऑपोजिट पोजीशन रहता है। क्यों रहता है, इसी कारण से रहता है। अब बात आई कि नॉर्मल इन्वेस्टर जिनका एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है वो क्या करें। पहली चीज, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2 एम्प्लॉय के बेसिस पे एक्सिस म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा है, इतना बड़ा सेटअप है, और प्लस वो इन्वेस्टिगेट कुछ खुद से कर रहे हैं। ऐसा कर सकते थे ना वो कि नहीं डिस्क्लोज करते, सीधा एम्प्लॉयज को निकाल देते और बोल देते फंड मैनेजर चेंज हो गया या वो हमको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं। बट वो खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि
उनको ये चीजें संभाल के रखनी है, चीजों को खराब नहीं करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। प्लस ये जो 2 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थे, इनके अंडर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो पूरे एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंडर जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 2 से 5% के बीच में ही है, ज्यादा नहीं है। तो बाकी म्यूचुअल फंड्स इनके जो है वो काफी सेफ हैं। इनके ही कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें दिक्कत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इसमें अगर आप कुछ भी 19-20 करते हो, आप आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, तो वो दिक्कत आती है। आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है।